रानी बेटी राज करे। मैं तुम्हारी ममता को अपना नाम दूंगा। बहुत देखे मैंने ऐसे सौतेले रिश्ते। तुम भी तो एक ऐसे रिश्ते को निभा रही हो, फिर ये नेकी मेरे नाम क्यों नहीं कर सकती? तो क्या करूं? इरफान के गम को अपनी मौत बना लूं मैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी? सफेद कपड़े पहन लूं, आंखों में आंसू डाल के घूमती रहूं। रानी बेटी राज करे। लेकिन मैं आऊंगा राहिला, उस दिन जब तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? मोहब्बत का लफ्ज मेरे जज्बों के लिए बेमानी है। करते हैं इतनी मोहब्बत? आजमाना चाहती हूँ। आजमाना चाहती हूँ आपको। कहीं नहीं जाओगे तुम, चलो। लेकिन चलो ना। मामा, मामा, मामा। क्या हुआ मुस्कान? क्या हुआ बेटा? मामा मुझे फातिया मामा बुला रही है। मेरी जान, मैं हूं ना आपके पास, आपकी मामा। नहीं, मुझे अभी मामा के पास जाना है, अभी। देखो मुस्कान, इस वक्त मामा को बुलाऊं कैसे बेटा? आप फोन करें उमैर आंटी के घर पे, मैं अभी मामा से बात करूंगी। अरे वो हॉस्पिटल में होंगी, सो रही होंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी ना मामा। मगर वहाँ पर तो दिन हो रहा होगा ना। अच्छा प्लीज ऐसा नहीं करते, आप अभी सो जाइए, मामा बहुत परेशान है। हाँ अब आप सो जाइए, शाबाश। मैं आपकी कल बात कराऊंगी, ठीक है? बस अभी आप सो जाइए, शाबाश। अम्मी, नाश्ता ये लीजिए। फैसल नहीं गया रात? नहीं, मैंने उसे रोक लिया था। क्यों? तुमने क्यों रोक लिया था? जाने क्यों नहीं दिया उसे? अम्मी, आपने फैसल को अपना बेटा माना है, इसी शर्त पे मैंने शादी के लिए हाँ की थी कि वो शादी के बाद यहीं रहेगा हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, अब तुम्हें जाना होगा। मैंने फैसल से कह दिया है कि वो अलग घर देखे। अगर फैसल ने ऐसा कुछ किया तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब की बात और है। आपकी बात क्या और है? ये तस्वीरें अम्मी, ये किसकी तस्वीर है? ये उज़मा का फैसला है जो मैंने उससे मांगा था जावेद के रिश्ते के सिलसिले में। और ये तो फैसल की तस्वीर है। ये उज़मा का फैसला अपनी शादी के लिए, इसलिए मैं फैसल को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं?
फैसल मुझसे हटके कोई फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है। आप परेशान नहीं हो। अच्छा, मैं देख कर आऊं उस्मा क्या कर रही है। राहीला का फैसल पर अंधा एतमाद और उस्मा की दीवानगी न जाने क्या रंग दिखाने वाली है। माँ प्लीज़, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, उससे पहले कुछ खा पी तो लें वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हया आ रही है ना, उसने मुझसे कहा था मैं अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगी। बेदर्दी के हया के आने से पहले पहले आप उसे फ्रेश में ले, आप खुश हो जाएगी आपको देख के। वो जहाँ से प्लीज उसको फोन करो, वो रास्ते में ही होगी। आज तो मुस्कान की भी स्कूल से छुट्टी है। चलो, पूरी मालूमात इकट्ठी कर रखी है आपने। हाँ तो क्यों ना करूं, मैं अपने बेटे का घर बसते ना देखूं। क्यों जहाँ से कम ऑन माँ प्लीज़, दुखों को दोहराने ना बैठ जाइए। देखा टीना, अब जहाँ जेब को भी दुखों का जिक्र अच्छा नहीं लगता। और क्यों लगे, दुखों को याद करो तो दुखों का एहसास और बढ़ जाता है। जहाँ जेब प्लीज उसको फोन कर दो। अच्छा इसलिए आप नाश्ता कर लें, उसके बाद इंजेक्शन लगवाएं, मैं हया को लेकर आता हूँ। वादा? पक्का वादा। अच्छा आपके पास शुक्र है, आप भी बच्चों की तरह जिद करने लगती हैं। आप चलें थोड़ा सा खा लें। क्या है ये? थोड़ा सा खा के देखिए, मजे का। देखिए प्रॉमिस हुआ है, खाएं खाएं। क्या गंद मचाया हुआ है। अभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये तस्वीर ही तो है खाली। अरे अब ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े। मशीन लगाने जा रही हूँ, और क्या। तो जाए ना, लगाए मशीन। ये मैं धो लूंगी हाथ से। इतने सारे कपड़े अपने हाथ से धोगी? तो मेरे हाथों में जान है, और वैसे भी ये कीमती कपड़े हैं, खराब हो जाएंगे अगर मशीन में धुले तो। जाएं आप, और आइंदा से फैसल के कपड़े को हाथ नहीं लगाइएगा। ये क्या कह रही हैं आप उमैरा आपा? इतनी सीरियस बात मैं मुस्कान से कैसे छुपा सकती हूँ? अच्छा मुझे ये बताइए कि फौजिया बेगम बच तो जाएंगी ना? वो ठीक तो है ना? क्या कुछ कह नहीं सकते? किसी को छुपा रही है ना? नहीं मुस्कान, मेरी मम्मा को कुछ नहीं होगा ना? वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं उन्हीं से तो बात कर रही थी बेटा। अगर आपने मुझसे झूठ बोला तो मैं भी अल्लाह के पास चले जाऊंगी। मैं भी। मुस्कान हया, मुस्कान, इस कमरे में लेके चले। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सर, वो मैं चाह रही थी कि आप मेरा ट्रांसफ़र किसी और शहर में या फिर किसी और मुल्क में करवा दें। आपकी एनजीओ की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं ना। क्यों राग मेरे सर में डालना चाहती हो? तुम्हारी शादी की तारीख तय है और तुम। अम्मी पर अरे बेटियां होने का मतलब ये नहीं कि तुम सारी बहनें मिलकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दो। अम्मी तो क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप इनके साथ? वो फैसल से शादी नहीं करना चाहती, वो नान को पसंद करती हैं। हाँ करके देखें, अभी मान जाएंगी। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? तुम जाओ यहाँ से। ठीक कह रही हूँ मैं, वो नान को पसंद करती हैं अम्मी, और सबकी
पसंद नापसंद का ख्याल है आपको, सिवाय मेरे। तेरी पसंद तो तुझे बदनामी का दाग देकर फरार हो गई। अब किस पसंद की बात कर रही है तू? अम्मी, मैं आपको बता चुकी हूँ मुझको कौन पसंद है। मैं तेरी जुबान खींच लूंगी उस्मा। तो मेरा फैसला बदल जाएगा। उस्मा, अम्मी बस करें, अम्मी चले ना, छोड़े, आइए आइए। सब आपकी वजह से हो रहा है राइला आपी। मेरी वजह से? उस्मा चुप कर जा, उस्मा चुप कर जा। जी, आपकी वजह से। अब मेरी तरह अम्मी को फैसला क्यों नहीं सुना देती अपना? क्या आप नहीं करना चाहती फैसल से शादी? नान को पसंद करती है, बोले इनको। उस्मा, इसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। बंद कर दे अपनी जबान, तब हो जाए यहाँ से। तो क्या हुआ? अम्मी छोड़े, अम्मी अरे देखो इसे। छोड़ दे अम्मी। उस्मा हटो साइड पे, आए आ जाए, आए। हया, तुम खुद को संभालो। अगर तुम यूं बिखर गई तो मुस्कान को कौन समेटेगा? लेकिन जहाँ से डॉक्टर ने मुझे बाहर क्यों निकाला है? वो इसलिए कि कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। नहीं, बस मुझे एक बार मुस्कान को देख लेने दो। हया, देखो मुस्कान को बहुत बड़ा शौक मिला है। पहले उसके बाप की डेथ और अब उसकी माँ इतनी सीरियस है। देखो प्लीज, तुम तो कम से कम खुद को संभालो। तुम अगर नहीं खुद को संभालोगी तो वो कैसे संभलेगी? हाँ, मैं फौजिया बेगम को, उसकी माँ जिंदा रहेगी, मैं फौजिया बेगम को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बेटा, अब तुम भी मान जाओ। अनम बहुत प्यारी लड़की है और घराना भी बहुत अच्छा है। अम्मी प्लीज़, आप घराना खूबसूरती सब छोड़ दें। पहले आप अच्छी हो जाएं, उसके बाद आप जो कहेंगी मुझे कबूल है। ज़बरदस्ती कबूल कर रहे हो ना? अम्मी, मुझे अब सिर्फ आपको खुश देखना है, बस। और मुझे तुम दोनों की खुशी प्यारी है। मैं जानती हूँ कि जहांज़ेब ने मेरी वजह से हामी भरी, और अब तुम भी। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों सोचती हैं? देखिए, आप खुश रहेंगी ना तो आपको खुश देख के हम भी खुश रहेंगे। जीते रहो। झांसेब बड़ी देर से नहीं आया, सिर्फ फोन करके देखो अभी तक आया क्यों नहीं हया को लेकर। मैं फोन करता हूँ, आप लेट जाए, आप आराम करें। अम्मी 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 सुने तो। अम्मी मेरी एक बात सुन लो तुम राहिला, कि मैं लोगों से ये नहीं सुनना चाहती कि लड़की शादी से पहले घर से भाग गई। अल्लाह ना करे अम्मी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? तुम्हारी शादी मुकर्ररा वक्त पर होगी और फैसल से ही होगी। मगर आप देख रही हैं ना कि देख रही हूँ उस्मा की हठधर्मी भी और तुम्हारी बुज़दिली भी। मेरी बात याद रखना राहिला, अगर तुमने हार मान ली तो सारी जिंदगी पछताओगी। किससे मुकाबला करूं मैं? अपनी बहन से? हाँ, तुम्हारी बहन ही तुम्हारा हक मार रही है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती राहिला? और खबरदार हो अगर तुमने घर से बाहर जाने का सोचा भी। अम्मी मगर मैं। हेलो, हाँ, मैं नहीं, हम आ रहे हैं, हम आते हैं बिल्कुल। कौन है, किसका फोन है, कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी, वो फौजिया बेगम की तबीयत बहुत खराब हो गई है। फौजिया बेगम? लेकिन वो तो बाहर है। हाँ, उनकी तबीयत का सुन के मुस्कान की तबीयत बिगड़ गई है। हया बहुत परेशान है, हमें चलना होगा। मैं तो नहीं जा सकती ये उस्मा को इस तरह छोड़कर।
अच्छा अम्मी मैं जाऊं? जाओ बहन, जो जी में आता करो, जाओ जाओ। जिंदगी अजाब करके रख दिया इन बहनों ने। अब कैसी है वो? डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, वो सुकून से सो रही है। मगर अपनी नींद तो नहीं सो रही ना? आया तुम प्लीज फिक्र मत करो। हाँ नान। भाई किधर है आप? अम्मी परेशान हो रही हैं। मैं हया के पास हूँ, तुम अम्मी से कुछ मत कहना प्लीज। मैं अम्मी को इतना तो जरूर बताऊंगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। परेशान ना हो, हया का ख्याल रखें, मैं आता हूँ। ओके बाय। हाय गुड्डो, जो तुमने मुझे उज़मा की तस्वीर दी थी ना, वो मैंने जावेद बेटे को दिखाई। अरे उसने तो देखने के साथ ही झट पसंद कर लिया। अब ये बताओ कि उज़मा ने क्या जवाब दिया है? वो अब उज़मा को तो तुम रहने ही दो। उज़मा मेरी बहुत ही फर्मा बरदार बेटी है। उसने तो तस्वीर देखते ही कह दिया था कि अम्मी जैसे आपकी मर्जी। ना 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 ना, उज़मा ऐसी अनहोनी बातें करती, ऐसी अनहोनी बातें करती। लो, उस दिन मुझे ज़ेबा मानने से इनकार कर दिया, जबकि मेरी शक्ल भी ज़ेबा वाली, नाम भी ज़ेबा। आए बस, तुम्हारी वो जो है ना राहेला, हाय क्या तमीज़ वाली, क्या इज्जत देने वाली। आए वो तो बस थोड़ा सा शरीफ भाई के रिश्ते में उसने बदतमीजी दिखा दी, वरना बस। आए लो, आगे राहेला के शोहर। आए कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हैं? और आज किसकी शामत आई है? फैसल, वो मैंने उज़मा का रिश्ता तय कर दिया। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या तुम्हारे लिए? मेरा मतलब है तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं अम्मी, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? आपकी परेशानी कम हो जाएगी। आप बुआ के साथ बातें कीजिए, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। हाय अच्छा किया गुड्डो, बड़े दामाद से मशवरा लेना चाहिए। बहुत अच्छा किया। ये बताओ कि तुम्हारी लड़कियां नजर क्यों नहीं आ रही? वो उज़मा तो अंदर है, शायद सो रही है, और राहिला हया के पास गई है। बस बुआ, मैं कल चलूंगी तुम्हारे साथ, वो जावेद साहब का घर बार देख कर आऊंगी। तुम चाय पियो। चाय के साथ कभी बिस्किट विस्किट रख दिया करो। उस्मान, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इंसान को जहाँ सुकून मिलता है वहीं आता है ना। देखो, अब तुम ऐसा करो, अभी इस कमरे से जाओ। अगर अम्मी ने देख लिया तो फिर अजीब सी बातें करेंगी। तुम जाओ ना यहाँ से। आप मुझको कमरे से निकाल रहे हैं? मैं तुम्हें कमरे से निकाल नहीं रहा, लेकिन तुम, खैर मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। तुम जाओ ना यहाँ से। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या? अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया? और आपने कुछ नहीं कहा?
रानी बेटी राज करे। मजबूरियों के सामने सर झुकाने वाले बुज़दिलों का कोई नसीब नहीं होता अदनान। जब वक्त था तो आपने अपनी माँ के सामने सर झुका लिया। अम्मी की बात का मान रखने के लिए उन्होंने आपसे शादी के लिए हाँ की है।